क्विक अपडेट्स। हमारा एम्प्लॉयर इज़ हैप्पी विद मी, उसको कोई दिक्कत नहीं। दरअसल ही हैड एन इमरजेंसी मीटिंग कल और इस वजह से वो हम लोगों की मीटिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाया। सो दैट एरिया इज़ अभी तक क्लियर। ही हैज़ सेंड अस अ रिकॉर्डिंग एंड आस्क्ड अस टू लाइक मेक आउट अ टुडे थ्रेड जो उसके ऊपर बेस्ड है। दैट वोंट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, वो हम कर लेंगे। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू गो टू बॉक्सिंग, वरना ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा कि मैं वहाँ का एक एक्स मेंबर हो जाऊँगा लेस्चेस से। तो इस वजह से हम लोगों को बॉक्सिंग भी रश करना है। तो वी स्टिल हैव टाइम। अभी तो कितना टाइम हो रहा है? एलेक्सा, व्हाट्स द टाइम? एलेक्सा बंद हो गई है अपेरेंटली। पता नहीं, मैंने शायद बंद कर दिया एलेक्सा को। लेट मी जस्ट चेक व्हाट द टाइम इज। अच्छा, आई कैन नॉट चेक द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। दिस इज अ बिट वियर्ड। चलो कोई बात नहीं, वो अपना जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो फिर भी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, लाइक 45 मिनट, आधा घंटा है बिफोर द टाइम अराइज व्हेन आई हैव टू स्टार्ट मूविंग आउट। एंड कहीं ना कहीं मेट्रो की तरफ बढ़ो, फिर पूरा अंदर बैठो, जाओ वहाँ तक। तो आधे घंटे के अंदर थोड़ा बहुत काम यहाँ पे करेंगे एंड उसके बाद देखी जाएगी। सो पीस। तो एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि रूम में मैंने थोड़ा सा पानी गिरा दिया था, तो उसको संभालने के चक्कर में हम लोग हल्का सा लेट हो गए बॉक्सिंग के लिए। विल स्टिल गोना मेक इट। और अच्छी बात यह है कि आज मैं अपनी एडल्ट लाइफ में पहली बार क्या कहते हैं वूलन सॉक्स पहना हूँ, वो भी वॉलंटरीली। तो मेरी अम्मी अगर ये वीडियो देख रही होंगी वो बेहद खुश होंगी इस वक्त, बिकॉज टू हर शी हैज़ सक्सीडेड एज अ मदर इन मेकिंग मी वेयर वूलन सॉक्स। तो उनके लिए बहुत बड़ा विन है ये। तो दिस डे गोज आउट टू माई मदर। तो हम लोग आ चुके हैं नेहरू इंक्लेव। मेरे सामने है मेरा बॉक्सिंग जिम। देखते हैं, पहले तो गालियाँ सुनूंगे इस वजह से क्योंकि एक हफ्ते से आए नहीं है, और उसके बाद ट्रेन करेंगे, ट्रेन करके वापस भागेंगे। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इसका शेड्यूल हल्का से चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे बॉक्सिंग जाना मेक्स मोर सेंस। जैसे आज सैटरडे, तो आज मैं आया हूँ बॉक्सिंग के लिए। यूजुअली मंडे फ्राइडे आता था। मंडे फ्राइडे ना आने का एक बहुत प्राइमरी रीज़न ये है कि मंडे के रोज़ हमारी क्लास होती है। अपेरेंटली वैसे तो मंडे टू थर्सडे सारे दिन क्लासेस होती हैं सुबह के 9 बजे से शुरू। और यहाँ से मैं अपनी क्लास करके, मतलब बॉक्सिंग की क्लास करके, अपने रूम ही पहुँच पाता हूँ 9 बजे। तो पिछले सेमेस्टर में वो 10 बजे था, इस वजह से आसानी थी। अब 9 बजे तो वी डिफ़िकल्ट सर, वी डिफ़िकल्ट। तो इसी वजह से फ्राइडे और सैटरडे कर दिया गया है, जो 2 दिन छुट्टी रहती है हमारी प्यारी प्यारी क्लासेस की। तो उस दिन हम बॉक्सिंग आया करेंगे। बॉक्सिंग ट्रेनिंग इज़ नाउ ओवर फाइनली। अभी तो पानी पियेंगे। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग तो मेरी अलग से नहीं थी, वरना तो 1 RM मैक्स, 1 RM में अंदर मैक्स ऑलरेडी आता है। वो टेस्टिंग थी सारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ फर्स्ट एड बॉक्स इतना यूज़ हुआ होगा। हाथ हिलने हल्के हल्के है। आज 1 RM टेस्ट हुआ तो काफ़ी impressive results. Apparently I can deadlift 110 kilograms, which was beyond my wildest imagination. कि मैं 100 किलो कब क्रॉस करी हूँ मुझे पता ही नहीं था। लास्ट टाइम आई चेक्ड इट was 50 kilograms or something. तो काफ़ी हैप्पी देयर। माई बेंच इज 60 और भी बहुत कुछ है। स्क्वाट समथिंग लाइक 50 और समथिंग किलोग्राम से बात हो रही है। ऑफ कोर्स आई विल हैव टू आस्क सर एक बार फॉर दी होल डिटेल्स। उन्होंने अभी करवाया था मुझे। तो चीयर्स। थ्योरी मुझे पता नहीं कितनी सच है या कितनी झूठ है, ऑफ कोर्स, क्योंकि थ्योरी मेरी है। बट आई जनरली बिलीव कि वंस यू वर्कड आउट या फिर वंस यू हैव काइंड ऑफ एक्सर्टेड योरसेल्फ काफ़ी अच्छे से, आई मीन काफ़ी अच्छे से, आई मीन लाइक इन बॉक्सिंग या फिर काफ़ी स्ट्रेनस जिम सेशन, योर confidence somehow goes up. I don't know how. It just does. Like, I feel 10 times more comfortable looking into the camera and talking to it than if you can say when I'm coming to boxing. पता नहीं क्या होता है, but usually works like that. काफ़ी आसान हो जाता है। Like, अगर मैं यहाँ पे किसी से चाहूँ मैं रैंडम इंसान से जाके बात कर सकता हूँ बहुत आराम से। I wouldn't even feel the jitters. Maybe it's got to do something with adrenaline rush. Our room has one small problem and वो सारी की सारी जो दिक्कत आ रही है वो इस मनहूस बॉटल की वजह से आ रही है जो मैंने रिसेंटली मंगाई थी। I'll explain. Right, तो बेसिकली हुआ ये है कि मैं गया वॉशरूम तक, और वॉशरूम तक जब मैं गया था मैंने सोचा ठीक है मैं अपना पानी यहाँ भरने रख देता हूँ, ये बेचारा हमारा ट्रस्टेड वाटर कूलर है, ये आराम से भर देगा।
The only problem that happened was कि I misjudged कि इसका rate of flow कितना होगा and पानी ओवरफ्लो कर गया. I know what you're thinking, अब्दुल्ला तुम्हारी दिक्कत है, इसमें बॉटल की कोई गलती नहीं है, लेकिन we are going to blame the water. Now the thing is कि now this area has water on it, right? और मैं बहुत काहिल हूँ to clean this up, तो मैंने बस यहाँ पे पोछा बिछा दिया है. We are going to now check regularly for updates and hope कि ये miraculously in the middle of winters किसी तरीके से evaporate कर जाए बहुत तेजी से. That's at least what I'm hoping for. And जिस हिसाब से भी इसकी प्रोग्रेस रहती है देखा जाएगा, अल्लाह मालेगा इस हिसाब से. तो रात के बोल रहा हूँ, सुबह के 12 बज चुके हैं और पानी अभी भी नहीं सूखा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनी काहिलियत पे और अपनी इग्नोरेंस पे कि मैं इतनी देर तक तो इसे इग्नोर कर ही लूँगा कि ये कम से कम आधा तो और सूखी जाए. थोड़ा सा पोछा को लेफ्ट राइट कर देता हूँ अपने पैर से. भाई पानी नहीं गिरना चाहिए. देखो पानी एक तो वैसे ही बहुत ही रेयर कमोडिटी है, ऊपर से वो गिरता है ना, उसको साफ करने में बड़ा काहिलियत आती है मुझे वो बहुत ज़्यादा आलस आता है सच में. सो अपार्ट फ्रॉम दिस होल मैस आई एम जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर इट एंड प्रे कि दिस गोज अवे. बस इवापोरेट कर जाओ, कुछ कर जाओ. एक्चुअली मैं भी तो उल्लू हूँ, मुझे जब जाना चाहिए था बॉक्सिंग, मुझे चला देना चाहिए था पंखा, तो क्या कर सकते हैं. इट इज़ व्हाट इट इज़. देखो अब कब तक सूखता है. एज फॉर द वर्क इज़ गोइंग फाइन. आई एम वर्किंग इन 30 मिनट ब्रेक्स, 30 मिनट सेशंस. तो इट्स ऑलवेज गुड. ज़्यादा बोरियत नहीं होती, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता. इट्स अ गुड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. अभी इसके बाद जाके तो आई ऑल्सो हैव टू गो एंड टेक अ वॉक, क्योंकि मैंने देखा कि वॉक्स लेने से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा काम रहता है. तो दैट्स समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. यार फिर क्या करवा दी. इट्स नॉट माय फॉल्ट ब्रा. ऐसे तुम्हारा हर चीज का सॉल्यूशन वैक्यूम लेके आना खींचना होता है. ओके सो बिलीव यू मी, माने या ना माने, पानी ऑलमोस्ट सूख सा गया है. ठीक है, आई वोंट से सूख गया है, सूख सा गया है, क्योंकि अभी भी वो सूखने के प्रोसेस में है जहाँ तक मुझे लग रहा है. आई हैव हैड माई लंच. नाउ आई हैव 2 options in front of me. Number 1 is कि I can continue working, but I believe कि after a certain time थोड़ा सा ना productivity ऐसे drop off मारने लग जाती है. Like it starts to commit suicide, for the lack of a better word. So what I'm gonna do is थोड़ी सी कॉफी पीऊंगा and उसके बाद I'm gonna go for a walk, because walks, I love walking. Walks are a gift from God. And once we're done with the walk, I'm gonna come back and get back to work. Like that, it's easier for me to remain focused, क्योंकि जब मैं walks पे होता हूँ, I try to consume content तब. एक अच्छी बात ये हो गई बिजी रहने की कि मैं बकवास कंटेंट अब नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ. Like the content that I consume, I'm only subscribed to like 5 or 6 channels at this point, क्योंकि मैंने there's an extension, like if you Google this up, you're gonna find like a particular extension जो आपको सारे channels अनसब्सक्राइब कर देगा, राइट. एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि फिर आपकी जो फीड है वो फालतू के चैनल से बिल्कुल पोल्यूट नहीं होगी. मैं एक्सप्लोर पेज पे तो जाऊंगा ही नहीं, मैं सब्सक्रिप्शन पेज खोलता हूँ डायरेक्ट. उससे मुझे कुछ अच्छे वीडियोस दिखते हैं जो उन लोगों ने अपलोड किए होते हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ. डाउनलोड दोस कंटेंट एंड देन जस्ट लिसन टू देम जब आप अपने आराम से वॉकिंग पे, या फिर यू कैन ऑल्सो जस्ट चूज टू लिसन टू गुड एज सॉन्ग्स. अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और ये सोच रहा है कि मैं साइकोपैथिक हूँ क्योंकि मैंने कॉफ़ी ऐसी ठंडे पानी में मिला दिए, देन मे बी यू आर राइट. आई जस्ट रियलाइज कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, विच मीन्स कि मेरी मास्टर्स की डिग्री अब भी चल रही है, विच मीन्स मुझे डिसर्टेशन अब भी करनी है. तो और मैंने गूगल फॉर्म तो बनाया ही नहीं है इसका, तो बिना गूगल फॉर्म के डेटा कैसे कलेक्ट हो सकता है. इस वजह से अभी हम लोग गूगल फॉर्म पे थोड़ा सा काम करेंगे. लकीली क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा का जो मतलब जो फॉर्म बनाना है, एक्चुअली इट्स मोर ऑफ लाइक ए स्टैंडर्डाइज फॉर्म. तो एक फॉर्म का स्टैंडर्ड है, सारे क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी जगह एग्जिस्ट करते हैं. मुझे उनका गूगल कहीं पे फाइल नहीं मिल पा रही थी कि मैं कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर जाऊँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. तो इस वजह से आई वुड हैव टू मैनुअली डू दिस. लकीली टाइपिंग स्पीड, फास्ट टाइपिंग स्पीड गैंग, तो वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मुझे. लेकिन इसके अंदर ज़्यादा जहन की ज़रूरत नहीं है. अगेन दिस इज़ ग्रंट वर्क, दिस इज़ नॉट वेरी क्रिएटिव वर्क. सो इसमें हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ कर सकते हैं, विच इज़ कि एलेक्सा प्ले द पार्टी रीमिक्स. Party mix from Spotify. He's right all the time. चेल्सी वर्सेस लिवरपूल. और मैं तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो?
न्यूट्रल क्या कह रहे हो, दोनों से नफरत है? एग्जैक्टली चेल्सी से था थोड़ा सा मोहब्बत बट खत्म हो गई जब से एक चेल्सी का फैन मिला मुझे। अब मैं और नहीं पूछूंगा। It seems like we have annoyed our employer. नहीं, not from a lack of diligence, but from due diligence actually. क्योंकि he did not call us again. He's happy with the work, and we called him again at the same time. He didn't pick up. Conventional thinking would say कि ठीक है वो busy है वहाँ पे इस वक्त, I guess weekend kick in हो गया होगा. The overthinking part of me is like, is he going to fire us? Nah, he won't. I know that. We are too important of an asset to their company for him to fire us. यही मैं Polygon के बारे में भी सोच रहा था वैसे. But coming back to the important things in life, we have got this. I just realized ये उल्टा पकड़ा मैंने. Yeah. So this is Taxi Driver. If you know, you know. And और भी दो वो हैं posters जो आए हैं. This one is the Joker, of course, Heath Ledger. And my favorite, अगर आपने वैसे कोई इसे पहचानता है तो मतलब legit I would be very very impressed. Like, do you know this guy? बस मैं इतना तो दिखा रहा हूँ. Like, this should be ना Clint Eastwood यार, come on. Like, Clint Eastwood. Clint भैया supremacy, to be very honest. But all the other things have been done. हर चीज़ों का ख्याल रख लिया गया है. Alhamdulillah for that. आज भी went boxing as well, जहाँ पे हम लोगों ने अपना 1 RM टेस्ट किया. मैं आपको ये बात सुबह भी बता चुका हूँ, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग इट अगेन क्योंकि फाइनली आई हैव ब्रोकन माय नो फिटनेस स्ट्रीक. क्योंकि मैं चला गया, क्योंकि मैं शायद 5-6 दिन के बाद जाके सही से मैं वर्कआउट कर पाया. फेल्ट रियली रियली नाइस. और ये पता नहीं क्यों यहाँ पे हेलमेट छोड़ गए, नोखिस दो वो गंदे कपड़ों के ऊपर रखा हुआ है. व्हाट लॉजिक इज़ दैट, ये मुझे भी समझ में नहीं आया. बट द हाईलाइट ऑफ टुडे, जिसके ऊपर यू नो आई वांट टू एंड द एंटायर कन्वर्सेशन, इसके बाद मैं सोने चले जाऊँगा. इट्स ऑलरेडी लाइक 9:45 PM यहाँ पे, तो इट्स टाइम फॉर मी टू स्लीप. एन आइडियल टाइम एक्चुअली. द हाईलाइट ऑफ टुडेज कन्वर्सेशन इज़ के पानी सूख चुका है.